बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नहीं सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजिस्ट चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा कमर दर अकरब के बारे में। कमर दर अकरब क्या चीज़ है? ये ऐसा नहूस टाइम होता है जो आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा कमर दर अकरब क्या चीज़ है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कमर दर अकरब क्या चीज़ है। लेकिन बहुत से लोग इसमें बहुत बड़ी गलती में हैं। वो लोग ये समझते हैं कि कमर दर अकरब की नहूसत 2.5 दिन तक ही कायम रहती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कमर दर अकरब की नहूसत 2.5 दिन तक नहीं कायम रहती, जबकि कमर के बारे में कहा गया है कि कमर जो अपने एंड के 2.5 घंटे होता है उसके अंदर रिज़ल्ट देता है। एंड के 2.5 घंटे, ये हमेशा याद रखिएगा। जब बुर्ज वो चेंज करता है, एंड के जो 2.5 घंटे होंगे उसके अंदर जो कमर की पोजीशन तसलीस, तस्दीद, तरबी, मुकाबला, मतलब कि अच्छी और बुरी, वो दोनों उस वक्त रिज़ल्ट बहुत जल्दी दे देता है। और जो काम देर से होने वाला भी होता है और वो जल्दी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कमर दर अकरब के बारे में। कमर दर अकरब क्या चीज़ है? कमर दर अकरब में अगर आपने कोई भी ऐसा काम कर लिया जो हबूत का टाइम हुआ, तो वो काम रुकावट में पड़ जाएगा और उसकी नहूसत ऐसी होगी कि वो काम जब आप करेंगे तो आप अपनी ही ऐसी नहूसत के अंदर, ऐसे चक्कर के अंदर फंस जाएंगे। फिर आपको सालों साल बैठ के उस बात पर रोना पड़ेगा। जैसे कि आपने हमेशा एक बात को याद किया है कि कुछ बंदे बैठ के अपने उस वक्त को रोते हैं कि मैं ये गलती ना करता, कुछ टाइम ही था, आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम ऐसा था, मेरे से बेवकूफ़ी होगी और मैं उस मुल्क से बदर हो गया, या मैंने अपना फ़लाँ जगह पर अकाउंट खोला था और वो अकाउंट मेरा बंद हो गया मेरी उस बेवकूफ़ी की वजह से। मतलब बहुत से ऐसे काम हम लोग कर बैठते हैं। गाड़ी चला रहे हैं कि किसी से गाड़ी लग गई, मोटरसाइकिल लग गई, या कोई बंदा पैदल चल रहा है, पैदल चलते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना, कमर अपने जो 2.5 घंटे एंड के हैं ना, उसमें नहूसत ज़ाहिर करता है। यहाँ पर मैं कमर दर अकरब की बात करूँगा। मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग जो है ना, आप लोगों को डरा देते हैं। जो कमर 2.5 घंटे ही, मतलब 2.5 दिन एक बुर्ज में रहता, तो 2.5 दिन जब एक बुर्ज में रहेगा तो ये अपना नया असर दिखाता रहेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कमर बुर्ज सरतान का हाकिम सितारा है, ये भी आबी है, और बुर्ज अकरब भी आबी बुर्ज है, और बुर्ज हौत भी आबी बुर्ज है। ये तीनों आबी बुर्ज हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये नज़र 2.5 दिन तक, मतलब कि कमर नैस पड़ा हो? मैं नहीं मानता कि कमर 2.5 दिन तक नैस पड़ा हो, इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरा 18 साल तजर्बा है कमर के ऊपर खाली। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी को 20 साल हो गए, कमर की नहूसत के ऊपर मैंने अपने 18 साल का मेरा तजर्बा, और मैंने उस तजर्बे को बार बार मैंने किया और मैं उसमें हमेशा कामयाब हुआ हूँ। वही मैं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तजर्बा मेरा क्या है? कमर की नहूसत हमेशा बुर्ज मिज़ान से स्टार्ट होती है, लेकिन जब वो बुर्ज मिज़ान से नहूसत स्टार्ट होती है तो 19 दर्जे से ये नहूसत स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और कमर की नहूसत जो है ना, अकरब के 3 दर्जे पर जाके ख़त्म होती है। लेकिन जब ये बुर्ज मिज़ान से स्टार्ट होती है तो बुर्ज मिज़ान में भी 19 दर्जे पर इसकी नहूसत स्टार्ट होती है। ये नहीं होता कि ये वहाँ पर भी नहूस हो जाते। लेकिन जैसे ही ये बुर्ज अकरब के अंदर पहुँचता है तो ये अपनी नहूसत को ज़्यादा कायम कर लेता है। और वो जो 2.5 घंटे होते हैं उसमें ये तबाही कुन 2.5 घंटे होते हैं। उसके अंदर कोई काम ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जो आपने, मतलब कि किसी ने कोई रिश्ता करना है, या किसी ने कोई नई चीज़ ख़रीदनी है, या किसी के हाँ कुछ उसने बातचीत के लिए जाना है, या लेन देन का मामला करना है, तो उस वक़्त बिल्कुल ना करें, वरना आप लोग उस वक्त को पछताएंगे जिस वक्त आप अच्छा काम करने जा रहे होंगे, लेकिन रिज़ल्ट बुरा हो जाएगा। इसका मैं आपको सदका भी बता दूंगा। जो फिर जब कमर अकरब के अंदर आता है और वो हबूत की शक्ल में आता है, जैसे ही जब तक वो 3 दर्जे तक रहता है तो वो हबूत में रहता है। 3 दर्जे के बाद उसके असरात अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये कमर दर अकरब है, ये नैस है और इसका जायचा ही ख़राब हो गया और ये है वो है ये। हालांकि ये सारी ऐसी बातें बनी हुई हैं, उन लोगों का इतना मुशाहिदा नहीं होता, और सिर्फ वो कमर दर अकरब दे करके, कई तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो कहते हैं कमर दर अकरब आ गया जायचा ना बनाओ। जायचे के लिए कोई ऐसा कानून नहीं कि कमर दर अकरब आ गया तो जायचा ना बनाओ। इल्मुल फल्कियात में दिन है, रात है,
कोई सा भी टाइम है आप जायशा बना सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे टाइम आते हैं कि उसमें हम जवाब नहीं देते, रुक जाते हैं, कि हम कहते हैं कि आप फिर सवाल कर लीजिएगा। वो कुछ ऐसी घड़ियाँ होती हैं इसलिए कि उसमें हम जो भी जवाब देंगे वो जवाब परफेक्ट नहीं होगा, उस जवाब में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी। फिर जो माहिर फल्कियात होते हैं जिस तरह मैं हूँ, हम लोग ये कहते हैं कि आप कुछ देर के बाद कर लें या फ़लाँ दिन आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको बेहतर इस सवाल का जवाब दे दूँगा सारे सितारों की पोजीशन देख के। इसमें मैं आपके सामने एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। जब मैं इल्मुल फल्कियात के अंदर मैंने ये सीखना शुरू किया, सबसे पहले मैंने 10 शनासी सीखना शुरू की, और जब मैंने 10 शनासी का इल्म कंप्लीट कर लिया और जब मुझे उसमें बहुत अबूर हासिल हो गया, फिर मैंने सोचा जब किसी के हाथ नहीं होंगे क्या उसका कोई हिसाब नहीं निकलेगा। फिर मैं इल्मुल अदात में मैंने सीखा, इसी तरीके करके मैंने काफ़ी इल्म मैंने सीखे। लेकिन एक मेरे सवाल में, एक दिमाग में एक सवाल रहता था, क्या अगर आपके पास किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो उसका सवाल नहीं, आप उसका देख नहीं सकते, उसका जवाब नहीं देख सकते। फिर इल्मुल सात सीखा, जिसे कहते हैं सात का इल्म कहते हैं, और उससे एक वक्ती जायशा बनता है। वो एक ऐसी चीज़ होती है जब आप लोग कोई टेलीफोन करते हैं तो उस वक्त ही पता चल जाता है कि आपका सवाल क्या और इसका जवाब क्या है। कई लोग जब टेलीफोन करते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आपको कैसे पता चला ये मोकल हैं, ये जिन्नात हैं। हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं, ये एक इल्म है, ये घड़ी के ऊपर पल का इल्म है, मतलब सेकंडों का इल्म है। जब आप सेकंडों के इल्म की तरफ आप जाते हैं उसमें आप बहुत सी चीज़ें आप सीख जाते हैं। तो मैंने एंड के में जब मैंने ये वक्ती जायचे के बारे में सीखा और सेकंडों को इल्म के बारे में सीखा तो फिर मुझे उससे कोई बेहतर एक चीज़ कोई नज़र नहीं आई। हाँ, पैदाइशी जायचा वगैरह सब बनाते हैं, उसके ऊपर भी जो है ना वर्क करते हैं। लेकिन आपने एक बात तो सुनी होगी, जब तक इंसान समंदर की लहरों के ऊपर वो तैरता रहता है ना तो ज़िंदा रहता है, और जैसे ही वो समंदर के अंदर खुब जाता है, नीचे चला जाता है तो वो मर जाता है, इसलिए कि ऑक्सीजन उसकी ख़त्म हो जाती है। इल्म का भी यही हिसाब है कि आप इसकी, अगर आपने इसका मज़ा लेना है तो इसकी लहरों में तैरें, ऊपर इसका रहें, इसकी लहरों में तैरें। जब ज़्यादा आप अंदर खुबेंगे तो एक अपने आप को भी डबल माइंडेड करेंगे और दूसरे बंदे को भी डबल माइंडेड करेंगे। अगर आपने इसका फ़ायदा लेना है तो मैं आप लोगों से मुखलिस बात करता हूँ और सीधी बात करता हूँ। मेरा हमेशा ही ये मकसद रहता है कि आप लोगों के साथ सीधी और मुखलिस बात करूँ, आप लोगों के साथ कुछ ना छुपाऊँ। जो कुछ है इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा और आप लोगों को सिखाता रहूँगा। इससे पहले मैं एक और बात ये सोचता था कि काफ़ी इल्म सीख चुका हूँ, लेकिन अब किस तरीके से लोगों को सिखाऊँ, वरना होता यह है कि मेरे अलावा भी मैंने अपनी इस दुनिया में काफ़ी लोग देखे जो काबिल लोग आए थे और वो आस्ता आस्ता चले गए। जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनके रिश्तेदारों में, उनके घर वालों ने क्या किया कि उनकी किताबें बार रद्दी में फेंक दी और वो किसी को भी ये इल्म सही तरीके से दे के नहीं जा सके। इसलिए उससे बेहतर ये है कि आप कुछ एक ऐसा काम कर लें कि लोगों तक वो इल्म पहुंचा दें, आगे से आगे लोग खुद सीखते रहेंगे। आज के जदीद दौर में ये सबसे अच्छी सहूलत ये है कि आप रिकॉर्डिंग करें और लोगों तक पहुंचा दें। रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी, लोग सीखते रहेंगे, चाहे अब आपकी किताब हो या ना हो, लोग सीखते रहेंगे। कमर दर अकरब के बारे में आता हूँ कि ये इस वक्त अब कब टाइम इसका स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम स्टार्ट हो रहा है इस महीने 27 जुलाई को कमर जो हबूत में जाएगा और इसका टाइम होगा 12:34। 27 जुलाई 2020 को 12:34 पर ये जाएगा। ये दोपहर का टाइम होगा, PM 12:34 और टाइम ख़त्म होगा 2:16। 2:16 पर ये ख़त्म हो जाएगा। 12:34 पर ये टाइम स्टार्ट होगा और 2:16 पर ख़त्म हो जाएगा। और एक मैं आपको और बात आपको बता दूं, जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके टाइम के हिसाब से आप ये समझें कि 3 बजे ये पूरी नहूसत का टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर एक ऐसी मंजिल चलती है कि अगर कोई बंदा उस मंजिल के अंदर 9 दर्जे तक अगर काम कर लेना तो वो उसका 120 साला दौर रहता है। सितारों के चक्कर में 120 साला दौर रहता है और वो कभी भी
कोई अगर आपने रिश्ता कर लिया या कोई एक ऐसी चीज़ कर ली है तो उसका असर 120 साल तक रहता है, वो चीज़ टूटती नहीं है। जब कमर 3 दर्जे से ऊपर हो जाता है अकरब में और वो 9 दर्जे के दरमियान में, आप ये समझ लें कि 5 दर्जे में जब बैठा होगा अकरब के अंदर, और अगर आप वो ऐसा काम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर ज़्यादातर ये गिना गया कि अगर कोई निस्बत कर ले और ये ख़तरा हो कि इस बच्चा या बच्ची की तलाक ना हो जाए, तो वो उनकी अगर उस टाइम के अंदर निस्बत हो जाए तो वो टाइम बड़ा ही असमूदा किस्म का मतलब कि टाइम होता है, वो उनकी शादी ताहयात चलती रहती है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये 100% ये दुरुस्त बात है। इसके मैंने मुशाहिदा किया, इसलिए कि कुछ लोग मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत परेशान आए थे, उन्होंने शादी तो कर दी मतलब लड़के की और लड़की की, उनको ये ख़तरा रहता था कि आया ये इनकी निभ सकेगी कि नहीं निभ सकेगी। फिर मैंने उनको ये एक कुलिया बताया, उस कुलिये के तहत उन्होंने वो काम किया और आज उनके रिश्ते चल रहे हैं, सालों साल गुजर गए हैं और वो रिश्ता कायम है। अब आपने जो लोग कमर दर अकरब में पैदा हुए हैं उनके लिए एक सदका है, वो जब कमर दर अकरब आए उस वक़्त ये उन्होंने ये काम करना है। और कमर दर अकरब में आप ये हिसाब लगा लें कि 2 दफ़ा ये काम करना है, मतलब कि 2 महीने ये काम करना है, इसलिए महीने में 1 दफ़ा ही आता है कमर दर अकरब। तो उस वक़्त की जो टाइम होगा आपने क्या करना है, 1 कबूतरों का दाना और 1 गिलास पानी, ये अलग-अलग आपने अपने घर से बाहर किसी भी जगह पर ये बर्तन में रख देना, आपका सदका हो जाएगा और जो आपके ऊपर कमर दर अकरब की जो नहूसत होगी वो दूर हो जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ अगर आप ऐड कर लें तो बहुत ज़बरदस्त होगा, वो ये है कि पानी की जगह अगर आप लोग दूध रख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। पानी की जगह अगर दूध रख सकते हैं और वो दूध बिल्ली पी ले और कबूतरों का दाना, और उस वक़्त आके किसी भी जगह अगर आप हैं जहाँ पर कबूतर हैं, अगर वो आप दाना डाल दें और वो कबूतर वो दाना खा लें तो आप ये समझें कि आपकी कमर दर अकरब की जो नहूसत है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब आपको कमर दर अकरब उस तरीके से तंग नहीं करेगा। ये सिर्फ 2 महीने आपको काम करना होगा, वो महीने में 1 दफ़ा ही कमर दर अकरब आता है, 2.5 घंटे का जो है टाइम, उसके अंदर आप ये काम कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आप इस काम करने के बाद, इस फार्मूले को करने के बाद अपने आप को 100% उन चीज़ों से आज़ाद समझेंगे जिन चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में रुकावट आती है। और जब कमर दर अकरब जब होता है आप लोग जब परेशान होते हैं, इसलिए कि जब आपकी एक पैदाइश में कमर दर अकरब पड़ गया और एक जब फिर दोबारा उस वक़्त आया फिर आपको कोई ना कोई नुकसान दे के जाता है, बस आपकी ज़िंदगी में वो आपको उठने नहीं देता, एंड तक पहुँचा के फिर दोबारा पीछे ले जाता है। ये इसके असरात होते हैं और अलग-अलग तरह इस कमर दर अकरब के बारे में ना देखा गया। अब अपने दोस्त नहीं सिद्दीकी को इजाज़त दें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें और बेल बटन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।